इससे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा, आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, Khalid. मौका मिला तो गोली चला देना। भारत का सिक्किम राज्य अपने खान पान के लिए काफी फेमस है और इसी सिक्किम राज्य का बॉर्डर चाइना भी अपनी बेईमानी के लिए न्यूज में काफी फेमस रहता है। इतिहास गवाह है कि 1962 से लेकर आज तक चाइना भारत के बॉर्डर पर अपनी सीमा को पार करके इस राज्य के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा करना चाहता है और इसी मंशा को लेकर उन्होंने 1962 के बाद 1967 में अपना रंग दिखाया। ये वही वक्त था जब चाइना ने भारत पर एक बार फिर से हमला कर दिया। ये था 1967 का सितंबर महीना, जब नाथुला दर्रे पर चाइना और भारत के बीच युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो गई थी। जी हाँ, चीनी सैनिक भारत के सैनिकों को नाथुला दर्रे पर अपनी सीमाओं को कटीले तारों से घेरते हुए दिखी तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बिना किसी वजह से भारत की सीमाओं में जबरन घुसने लगे और फिर सैनिकों में बहस स्टार्ट हो गई और देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। दोस्तों, चाइना को लगता था कि भारत एक काफी कमजोर देश है और यहाँ की सेना को हराना या फिर उनकी जमीन पर कब्जा करना बहुत ही आसान होगा, पर उनकी यही सोच ने उन्हें ले डूबा। भारतीय सैनिकों पर जब पत्थर फेंका गया और मारपीट की गई, तब भारत के सैनिक भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए डट कर खड़े थे। इस युद्ध में चीन भारत को हल्के में लेने की गलती कर बैठा था और भारत ने अपनी पूरी ताकत से चीनी सैनिकों को उनकी सीमाएं याद दिला दी। इस युद्ध में भारत के करीब 80 सैनिक मारे गए और चाइना के 300 से 400। भारतीय सेना ने अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए चाइना को एक बेहतरीन सबक सिखाया। इस युद्ध के बाद चीनी सैनिकों ने जैसे कसम ही खा ली थी कि वो कभी सीमा पर शांति नहीं रहने देंगे। चाइना हमारे बॉर्डर को बार बार पार करने की कोशिशें जारी रखता है और लगातार टेंशन बनाए रखता है। दोस्तों, चाइना को अपनी ताकत का बहुत गुमान था जो भारतीय सैनिकों ने तोड़ दिया, तो बेचारा चाइना और करे भी तो क्या करे। चीन के राजनेता भी इस युद्ध का हिस्सा बने थे। जी हाँ, उन्होंने हमारे कमांडिंग अफसर ले कर्नल राय सिंह से जमकर बहस की थी। कुछ दिन बाद कर्नल फिर गए चीनी राजनेता से बात करने के लिए कि इस मामले को बैठकर बातचीत से सुलझाया जाए, पर चाइना तो आखिर चाइना ही है। इसने कर्नल के निकलते ही फायरिंग शुरू कर दी और कर्नल जमीन पर गिर गए। इसके बाद सैनिकों पर मशीन गन से फायरिंग हुई तो भारत भी पूरी तैयारी से गया था और उसने तोपों से हमला करना शुरू कर दिया और चाइना भारत का ये रूप देखकर बहुत चक्का रह गया। दोस्तों, ऐसे ही किसी ऐतिहासिक युद्ध की कहानी आपको देखने को मिल सकती है आने वाली फिल्म वॉर 2 में।